Good morning, student. Today we are going to discuss the some example of the source coding that is Huffman coding and Shannon-Fenn coding. ये जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपके पेपर में ऑलरेडी ये पूछ चुका है। तो ये न्यूमेरिकल में आपको सबसे अच्छा ये है कि इस न्यूमेरिकल में आपको दोनों जो सोर्स कोडिंग के जो मेथड हैं शैनन-फेन कोडिंग और हफमैन कोडिंग दोनों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, ए डी एम एस मीन्स डिस्क्रीट मेमोरी लॉस सर्व्स एक्स हैज 5 सिंबल x1 x2 x3 x4 एंड x5 with probabilities px1 is equal to 0.4, px2 is equal to 0.19, px3 is equal to 0.16 and px4 is equal to 0.15 and px5 is equal to 0.1। तो आपका इस न्यूमेरिकल में एक डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स है x है जिसके हेल्प से आपके 5 सिंबल आपके जनरेट हो रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 और जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ ऑलरेडी आपकी गिवन है जो यहाँ दिया हुआ है 0.4, 0.19, 0.16, 0.15 एंड 0.1। नाउ the first part of the numerical is that construct a Shannon-Fenn code for x and calculate the efficiency of the code। तो पहला पार्ट आपका ये है कि हमें एक Shannon-Fenn कोड बनाना है x के लिए एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द कोड एंड सेकेंड पार्ट रिपीट फॉर द हफमैन कोड एंड कंपेयर द रिजल्ट। हमें यहाँ पे क्या कहते हैं इसी सेम न्यूमेरिकल को हमें हफमैन कोड से भी एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि उनके रिजल्ट कंपेयर करना है। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? नाउ सॉल्यूशन, द Shannon-Fenn कोड इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। तो जस्ट लाइक मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंबल और प्रोबेबिलिटीज़ को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। तो हमने यहाँ पे एक एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है जनरल फॉर्म में एक्स। हियर द सिंबल x1 x2 x3 x4 एंड x5 having the probability pxi or having the value px1 is equal to 0.4, px2 is equal to 0.19 and px3 is equal to 0.16 and px4 is equal to 0.15 and px5 is equal to 0.1। तो हमने ये डिस्कस किया था अभी आपको स्टेप्स में, जब हम Shannon-Fenn कोड्स के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो जितने भी आपके सिंबल ये गिवन हियर देयर आर द 5 सिंबल, हमें इन सिंबल्स का सेट बनाना है, मीन्स पार्टीशन करके हमें 2 सेट बनाना है। ठीक है, उन दोनों सेट को एक अपर सेट होगा एक लोअर सेट होगा। तो पार्टीशन हम इस तरीके से करेंगे कि जो सेट में जो सिंबल्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम नीचे या ऊपर दोनों हमारा क्या होना चाहिए, या तो आपके सेम होनी चाहिए या तो आपके दोनों नियर अबाउट आपके इक्विप्रोबेबल होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपका सेम नहीं है तो नियर अबाउट आपका जो है आपका इक्विप्रोबेबल होना चाहिए, थोड़ा आपस में अंतर होनी चाहिए। तो अगर हम देखें जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल में हमने x1 x2 अपर सेट लिया हुआ है और x3 x4 x5 हमने नीचे लोअर सेट में लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाले को ऐड करें 0.4 और 0.19, 0.4 और 0.19 आपका हो गया 0.59। ओके, एंड नीचे वाले का अगर आप ऐड करें 0.16 एंड 0.15, ये आपका हो गया 0.31 और +1 ये आपका हो गया 0.41। तो मीन्स नीचे वाले सेट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.41 हो गई, ऊपर वाले की आपकी हो गई 0.59। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्यों हम सर x3 को ना अपर सेट में ले लें। अगर आप x3 को अपर सेट में लेंगे तो अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ये 0.4 हो गया, 0.59 और ये आपका हो गया 0.75। ठीक है, 0.75 और नीचे का 0.25, तो डिफरेंसेस काफ़ी अधिक हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना है कि इनका जो डिफरेंसेस हो वो बहुत ही कम हो। तो सबसे मीन्स आप कह लो कि जस्ट लाइक यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यूज होना है, हमें डिफरेंसेस कम से कम रखना है।
तो अभी हमने क्या किया, हमने x1 x2 का एक सेट बना लिया और x3 x4 x5 का हमने एक सेट बना लिया और इस तरीके से हमने इसको ऐसे बांट दिया। बांटने के बाद आपको ये बताया गया अपर वाले सेट को सारे सिंबल को जीरो अलॉट करना है, जैसे हमने 0.4 को जीरो अलॉट कर दिया और 0.19 को जीरो अलॉट कर दिया, और नीचे के जितने सिंबल हैं उनको भी हमने क्या कर दिया, उनको हमने 1 अलॉट कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट 1 अलॉट करने के बाद अब क्या करना है, ये हमने कर दिया। उसके बाद फर्दर अगले स्टेप में क्या करना है, फर्दर हमें अपर सेट को अलग देखना है और लोअर सेट को अलग देखना है। मीन्स वही जो स्टेप्स था सिंबल्स को अपर सेट और लोअर सेट में बांटना, वो हमें तब तक करना जब तक हमारा एक सेट में एक सिंगल सिंबल आपका ना बच जाए। तो अगर हम ऊपर वाले सेट के अगर हम बारे में बात करें जिसको अभी आपने 0 0 लॉट किया था, फर्दर हियर आपका डिवीजन पॉसिबल है बिकॉज देयर आर, अभी आपका दो सिंबल अभी आपका है 0.4 और 0.19 सिंबल है, दो ही सिंबल है, तो ऑब्वियस सी बात हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। हमने ऊपर वाले को 0 लॉट कर दिया और नीचे वाले को हमने 1 लॉट कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे हम लोअर सेट में अगर जाते हैं, लोअर सेट में हम जाते हैं तो अगर हम अब 3 सिंबल आपके हैं, ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो अभी जो डिवाइड हमने किया हुआ है, हमने 0.16 को ऊपर कर दिया है, अब 0.15 और 0.1 को हमने नीचे कर दिया है। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने से कर दिया, तो फिर हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले को यहाँ पे 0 अलॉट कर दिया और नीचे वाले को हमने यहाँ पे 1 अलॉट कर दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट अब इसके आगे आपको इसका फर्दर तो पार्टीशन होना नहीं है, बट ये दोनों जो हैं इनका आपका पार्टीशन फर्दर होगा। इसमें दो ही सिंबल हैं, तो दोनों सिंबल आपने ऊपर ऊपर नीचे इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और एक को आपने 0 कर दिया और एक को आपने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स था। तो आपने आई थिंक सो स्टेप 3 तक आप गए हो, इसका फर्दर कोई डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। तो जब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो व्हाट विल बी द कोड, अब हमारा कोड क्या होगा पर्टिकुलर सिंबल का। तो अगर हम x1 का देखें तो x1 का देखिए सिर्फ एक 0 से रिप्रेजेंट किया गया, ये एक 0 ये और एक 0 ये, तो 0 0 आपका कोड हो गया। ठीक है, x2 के लिए 0.19 था तो आपका 01 कोड है जो यहाँ लिखा हुआ है, 0.16 के लिए 10 कोड हो गया आपका, वो लिखा हुआ है, 0.15 के लिए आपका 110 कोड लिखा हुआ है, 110 कोड लिख दिया हमने, एंड फिर x5 के लिए आपका 111 मीन्स 111 कोड आपका लिखा हुआ है। तो ये पांचों सिंबल के लिए अलग अलग कोड आपने डिफाइन कर लिया है, और इन कोड का जो लेंथ होगा इस वाले का 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने फाइंड कर दिया। अब हमें यहाँ पे अब हमें एक्चुअली हमें यहाँ पे एफिशिएंसी को फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी। एंट्रोपी का फार्मूला होता है माइनस समेसन आई इज इक्वल टू 1 to m पी एक्स आई लॉग पी एक्स आई। ठीक है, तो सिंपली आपका ये एंट्रोपी का फार्मूला है, और हमने ऑलरेडी मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे 1 by 1 आप वैल्यूज़ को प्लेस करो, मीन्स हियर देयर इज अ 5 probabilities इफ़ यू प्लेस ऑल द वैल्यू इन दिस समेसन एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2.15। आपको यहाँ पे 2.15 आपको मिल जाएगा एंट्रोपी। ठीक है, एंड दिस एंट्रोपी इज कॉमन इन बोथ द कोडिंग, चाहे वो आपका हफमैन कोडिंग हो चाहे आपका वो शैनन-फेनो कोडिंग हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द लेंथ मीन्स एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर मैसेज। इसके लिए फार्मूला समेसन आई इज इक्वल टू 5 मीन्स आई इज इक्वल टू 1 to 5 बिकॉज देयर आर 5 सिंबल, पी एक्स आई इंटू एल एक्स आई मीन्स प्रॉबिलिटी को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 प्लस 0.19 इंटू 2 प्लस 0.16 इंटू 2 प्लस 0.15 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू 2.25। मीन्स ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये इतना आएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमारा होगा एंट्रोपी अपॉन एल हो गया इज इक्वल टू 2.15 अपॉन 2.25 इज इक्वल टू 0.956, और अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखें इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हियर वी गेट 95.6% आपको मिल गया। तो ये आपका एक कंप्लीट न्यूमेरिकल था आपका, मीन्स पहला पार्ट था, आपने शैनन-फेनो कोड को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और एफिशिएंसी को फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट रिपीट फॉर द हफमैन कोड एंड कंपेयर द रिजल्ट। अब हमें सेम न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे हफमैन कोड को बनाना है।
तो आप अगर हफमैन कोड को ऑब्जर्व करें तो हफमैन कोड के लिए आपको ये पता है कि वही सेम सिंबल और प्रोबेबिलिटीज़ को अरेंज करना है। सिंबल को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5, और प्रोबेबिलिटीज़ जो होता है उसको हम स्टेज 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इस वाले केस में स्टेज 1 मान लेते हैं, और वो हमारा हो गया 0.4 0.19 0.16 0.15 और 0.1, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आपका अगला जो सेकंड स्टेज जो होता है, सेकंड स्टेज के लिए हम करते क्या हैं कि हम लास्ट टू लोअर प्रोबेबिलिटीज मीन्स हियर 0.1 और 0.15 को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपको मिला 0.25, और जब आप इसको अब जब 0.25 जो होगा वो क्वांटिटी हमारा 0.16 और 0.19 से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसको हम ऐसे ऊपर लेते जाएंगे, ठीक है, और 0.19 को हम ऐसे नीचे शिफ्ट कर देंगे, और सिमिलरली 0.16 को हम ऐसे नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मीन्स हमें स्टेप्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब ऐड करने के बाद वो प्रोबेबिलिटी अगले स्टेज में किस स्टेप पे जाएगा, कि किस मतलब किस उस पे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आपके नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ योर सेकेंड स्टेज, और 0.4 में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिंपली उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आगे लेके चले गए। आफ्टर दैट हमने 0.16 और 0.19 को मल्टीप्लाई किया, हमने ऐड किया, एंड ऐड करने के बाद वी गेट 0.35, और 0.35 अब क्या है, 0.25 से बड़ा है। जब 0.25 से बड़ा है तो ये 0.25 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका ऊपर चला गया, और ये 0.4 आपका ये एज सच रहेगा। एंड आफ्टर दैट फिर अगेन हमने अगले स्टेज में क्या किया, 0.25 और 0.35 को हमने ऐड किया, वी गेट 0.6, तो 0.6 आपका 0.4 से बड़ा है, तो आपका ऊपर चला गया, 0.4 आपका ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। एंड देयर इज अ नो फर्दर स्टेज, बिकॉज आप जब फाइनली जब प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जब 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे, देन हियर वी गेट 1, ये आपने कर लिया। एंड आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे करते क्या, जहाँ जहाँ आपने ऐड किया है हम ऊपर वाले को 0 लॉट करते, नीचे को 1 लॉट करते हैं, ऊपर को 0 नीचे को 1, ऊपर को 0 नीचे को 1, और ऊपर को 0 और नीचे को हमने 1 लॉट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बिट बाय ट्रेसिंग, अब हमें करना है कि जो अलग अलग सिंबल हैं हमें स्टेज 1 से लेके लास्ट स्टेज तक जाना है, और ये देखना है कि किस किस पाथ, मतलब जो पाथ को हम फॉलो करेंगे, अब पाथ को फॉलो करने में जो भी बिट्स उसके आपके पाथ में आएंगे वही बिट्स का क्या होगा, वही बिट हमारा सिंबल होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें x1 के लिए 0.4 से आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और ये आप चले आए 0.1, और इसको हमने किससे लॉट किया है, 1 से लॉट किया ना, हियर राइट फॉर 0.4 के लिए आपका 1 हो गया ना। 0.19 के लिए आपने ऐसे गए, ये आपको एक 0 मिला, फिर आप ऐसे ऊपर गए, फिर आपको एक 0 मिला, फिर आप ऐसे ऊपर गए, फिर आपको 000 देखिए मिला, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया 000। आफ्टर दैट 0.16 के लिए आप आए, नीचे आए, ये आपको 1 मिला, फिर ऐसे ऊपर गए 1 मिला, फिर आपको ये 0 मिला, और फिर आपको ये मिला 0, मीन्स 100। x4.5 के लिए ये 0 आपका है, ये 0 से ऐसे गए आप, फिर अगेन देखिए आपको 1 मिला, फिर अगेन ये देखिए आपको मिला, तो ये आपको मिल गया 010। एंड लास्ट अगर हम x5 के बारे में अगर हम बात करें तो x5 आपका मिला 110 आपको मिल गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेस करना है, हमें स्टेज 1 से लेके हमें स्टेज 4 तक जाना है सारे सिंबल्स के लिए, और जब आप ट्रेस करेंगे पाथ में जितने भी आपके बिट्स आएंगे 0 1 के फॉर्म में, उस हमें इसको राइट कर लेना है। नाउ व्हाट इज हफमैन कोड, हफमैन कोड सिंपली आपको स्वैप कर देना है, मीन्स 1 का 1 हो गया, 000 का 000, यहाँ आप देखिए 110 था तो आपने क्या लिखा 001 लिखा, फिर 010 था तो आपने 010 यहाँ कर दिया, ठीक है, 110 था तो ये आपका 011 हो गया। आफ्टर दैट नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया आपका, इसमें 1 हो गया 3333। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये हफमैन कोडिंग तैयार किया हुआ, और हफमैन कोडिंग तैयार करने के बाद आपने नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट विल बी द एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी आपको दिख रहा है HX इज इक्वल टू 2.15, 2 पॉइंट आपका 15 हो गया, ठीक है।
और ऑलरेडी कैलकुलेटेड हमने जो क्या कहते हैं हफमैन कोडिंग में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो हो गया। एवरेज लेंथ का फार्मूला 0.4 इंटू 1 प्लस 0.9 क्या 0.19 0.16 प्लस 0.15 प्लस 0.1, इन सबका लेंथ आपका 3 है। एंड आफ्टर कैलकुलेशन हियर वी गेट 2.2, ये आपको मिल गया। एंड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर आप फाइंड करेंगे द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2.15, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था एंट्रोपी पिछले वाले केस में, अपॉन 2.2 इज इक्वल टू 0.977, और इन द परसेंटेज फॉर्म इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई द 100 एंड वी गेट 97.7%, ये आपको मिल गया। तो आप अगर ऑब्जर्व करें कि पिछले वाले केस में एफिशिएंसी हमारा 95.6 आया था शैनन फेनो कोडिंग में, और हफमैन कोडिंग में हमारा ये 97.7% है। तो ऐसा इसलिए आया क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ हमारा जो एवरेज लेंथ आया हफमैन कोडिंग में वो डिक्रीज हुआ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द शैनन फेनो कोड। तो हमने कंक्लूड क्या किया, द एवरेज कोडवर्ड लेंथ ऑफ द हफमैन कोड इज शॉर्टन देन दैट ऑफ द शैनन फेनो कोड, एंड दस द एफिशिएंसी इज हायर देन दैट ऑफ द शैनन फेनो कोड। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस न्यूमेरिकल में हमने दिखा दिया किस तरीके से शैनन फेनो और हफमैन कोडिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है। अच्छा न्यूमेरिकल था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।